ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने पर राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से बौखला गए हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि अब ईरान के खिलाफ जंग और बढ़ेगी, युद्ध 5 हफ्ते तक चलेगा। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि जंग करीब 4 हफ्ते चलेगी, लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि ये लड़ाई 4 नहीं 5 हफ्ते तक भी चल सकती है। जब तक जंग में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला नहीं लेंगे, तब तक ईरान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। खामेनेई की मौत के बाद से ईरान के नए लीडर को लेकर के ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने खामेनेई के संभावित उत्तराधिकारी की भी हमले में मौत बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दूसरे और तीसरे दावेदार को पहले ही रास्ते से हटा चुके हैं। ट्रंप ने खामेनेई को लेकर के एक और बड़ा दावा किया। ट्रंप का दावा यह कि खामेनेई ने उन्हें 2 बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। ट्रंप ने कहा कि खामेनेई मुझे मारते उससे पहले मैंने ही उन्हें मार दिया। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इजरायल को यूरोप का भी साथ मिल रहा है। ब्रिटेन समेत फ्रांस और जर्मनी ने ईरानी हमले रोकने के लिए अमेरिका की मदद करने का ऐलान कर दिया। तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने साझा बयान जारी करके कहा, ईरान के अपने सहयोगियों पर किए जा रहे बिना सोचे समझे हमलों से हैरान है, जिससे गल्फ कंट्रीज में रह रहे इन देशों के नागरिकों को खतरा है। ब्रिटिश पीएम ने लिमिटेड यूज के लिए अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटिश सेना के बेस को निशाना बनाया है। ईरान ने ब्रिटिश सेना के बेस पर ड्रोन अटैक किया। हमले में बेस को भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के साथ ही देशों को टारगेट बनाया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अमेरिका को ईरान के खिलाफ युद्ध में मदद करने का ऐलान किया था, जिसके बाद ईरान ने ब्रिटिश बेस को टारगेट किया। इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर जोरदार हमला हुआ है। खामेनेई की मौत के बाद से गुस्सा ईरान समर्थित शिया लड़ाकों ने इरबिल में यूएस बेस पर हमला कर दिया। लड़ाकों ने ड्रोन और रॉकेट में बेस को निशाना बनाया। दूसरी तरफ बगदाद में ईरान समर्थक अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। प्रदर्शन के दौरान दूतावास के बाहर धमाकों की भी आवाज आई। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद उनके समर्थक पीओके में जोरदार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गिलगित में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। मुसाइल प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी की, जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारी ईरान के समर्थन में जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने हैदराबाद हाउस में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ मीटिंग की। बैठक में दोनों के बीच कई अहम समझौते पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मौजूदगी में 3 MOU डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज किए गए हैं। प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा लोकतांत्रिक मूल्यों में अटूट विश्वास रखते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचेगा। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने बयान जारी किया। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर के चिंता जताई। उन्होंने युद्ध लड़ने की जगह बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष बातचीत से समाधान निकालें। क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहुत जरूरी है। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना में बंगाल की परिवर्तन यात्रा की हरी झंडी दिखाई। शाह ने कहा कि हमारा फोकस सरकार बदलने पर नहीं, बल्कि घुसपैठ रोकने पर है। सरकार तो बंगाल की जनता खुद ही बदल देगी, क्योंकि बंगाल के लोग भी दीदी की तानाशाही से तंग आ चुके हैं। बंगाल को करप्शन फ्री और घुसपैठ फ्री बनाना ही असल परिवर्तन है।